परमात्मा के प्रति आपका हृदय भी निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी, वह भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी प्रभु की याद निरंतर जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और विनय से आता है। आप कहीं भी जाएं, विनय से जाएं, अपने मन को खाली करके जाएं, तो ज़रूर आपका हृदय महक जाएगा। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते, तो ज़ुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहाँ विनय है, भक्ति वहीं पर ही है। विनय से भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। पहला पूजा का गुण है विनय, और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़े महत्व का है। सिर्फ 2.5 अक्षर से बना है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जाना नारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की पहचान होती है। अपनी तरक्की प्रेम से ही होती है। प्रेम के हैं 5 गुण, और वो क्या हैं? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण विश्वास, चौथा गुण संतोष, 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है, और यही प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कस कर देखें कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है। उसके अनुसार कितनी कृपाधार आपके ऊपर प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। कहा है अदब एक अनूठा शब्द है। संतों की परिभाषा है, किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कह सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन डंडे का होता है, दूसरा डिसिप्लिन डर का होता है। ये डर और डंडे का डिसिप्लिन नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, जिससे हम प्यार करते हैं, हमें भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे हम प्यार करते हुए नाराज हो जाए। ये है अदब। अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, वह स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं
परमात्मा के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उनके प्रेम के डर से डरते हैं, ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उनसे ऐसा स्वप्न में कोई काम न हो जाए जो उनके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उनके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह है अदब। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं भाग्यशाली हैं। हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया में और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, संसार में सुखी रहते हैं और जो अपने गुरुदेव का सच्चा अदब करते हैं, इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है और संसार में हमेशा सुखी रहते हैं। ये है पहला गुण अदब। कहा है संतों ने, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार में गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है अपने हृदय की बात करता है, जवान से नहीं करता। और जब ये आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नज़दीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब ये है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बिना न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण, जिससे अपने प्रेम की हम परख कर सकते हैं। और ये पूजा का अंग है। विनय और प्रेम दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं हम उससे लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें से आंखें मिला के नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंखें मिलाकर नहीं देखते। आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जाए कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम न हो जाए जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह अदब, यह है शर्म है और लज्जा। इतना सुंदर गुण है, इतना सुंदर है कि हमारी ज़िंदगी में इससे सुधार होता चला जाता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, अपनी गलतियों को सुधारता रहता है। शर्म में ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं ये बच्चा ढीठ हो गया,
ढीठ के मायने कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है, लेकिन जो संत लोग हैं तब तक देखते रहते हैं, कुछ नहीं कहते जब तक अफसर नहीं आता। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का शराब असंभव, कभी पी नहीं सकता। लड़के पर बड़ा सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता का मेरे ऊपर इतना विश्वास, और ऐसा नीच काम करूं। वाकई में उसने शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया, शराब की तरफ मुंह डालना बंद कर दिया। समय बीता, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज़ उसके दोस्तों ने पकड़कर ज़बरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। दोस्तों का साथ था, मजबूरन वो बैठ गया। पुरानी आदत थी, थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ। बड़े प्यार से बैठ गया और शराब पीने लगा। जब पी ही रहा था तो संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजर रहे थे और देखा कि दोस्तों के साथ वो भी ऐश कर रहा है, शराब पी रहा है शराब खाने में। वे फ़ौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए, इन संत के पास पहुँचे। कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। छड़ी हाथ में लिए वो महात्मा साथ चल दिए। दुकान पर पहुँचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था, पी रहा था। जब ये पहुँचे तो देखा पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो ज़रूर रहा है, लेकिन छिप के खंबे की ओट में पी रहा है। इंशाअल्लाह परमात्मा बरकत करे, ज़रूर छोड़ देगा। लड़के ने सुना कि मेरे पापा, मेरे पिताजी की ये हालत, यहाँ आने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए दुआ फरमाई। लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जब भी मन में आ गया, जब भी जहाँ भी मन में आ गया वहीं सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है। ये गुण लज्जा, शर्म और हया, जो साधक है अपने गुरु से सदा लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो भी काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वह उनके पीछे भी ना करें। प्रेम का तीसरा गुण है विश्वास।
बहुत ज़रूरी है। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा सा तो विश्वास करते ही हैं। हम यहाँ आए हैं, कम से कम इतना विश्वास लेकर तो आए हैं, हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, भगवान की ध्यान होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। इतना विश्वास लेकर आए हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास बहुत खराब चीज़ है। जो अनुभव से विश्वास होता है वो पक्का होता है और कभी मन से हट नहीं सकता। अंधविश्वास बहुत खराब चीज़ है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि अपने आप को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए, जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए और उसकी राह पर चलने की कोशिश कीजिए, हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा अनुभव और विश्वास बढ़ता चला जाता है। हम अभ्यास करते हैं, हमें अनुभव होते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने आप को उस परमात्मा की तरफ पूर्ण निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपने तरीके पे विश्वास होना चाहिए। जो तरीका हमने परमात्मा का अपनाया है वह ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखें। धीरे धीरे जब हमें विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। कोई समय ऐसा नहीं रहता जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि ईश्वर चाहेगा अंत समय में भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन, विश्वास हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती है, सब रखा रह जाता है, चाहे कितनी भी साधना कर लो, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन कमज़ोर हो जाता है। ऐसा आत्मिक अनुभव जो ध्यान करते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है, अंत समय में काम आता है। विश्वास की इतनी बड़ी महत्ता है, लेकिन याद रखिए ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।